गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ प्रीति मिश्रा। तो आज मैं आप लोगों को जिस कंपनी की मैं काम करती हूँ उसके प्लान के बारे में बताने वाली हूँ। कंपनी का नाम है यशविश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नाम है यशविश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी में 4 टाइप्स के प्लान होते हैं। हमारी कंपनी में 4 टाइप्स के प्लान हैं। सबसे पहला प्लान जो है वो है सिल्वर प्लान है, जो कि सबसे कम अमाउंट का होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको 250 पीवी का रिपर्चेस करना पड़ता है। 250 पीवी का परचेस करना पड़ता है, यानी प्राइस आप समझ सकते हैं। अगर आप अपने चॉइस का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो 1350 से हमारा कॉम्बो स्टार्ट होता है। अगर आप अपने चॉइस का कॉम्बो लेते हैं इसमें तो 1350 से लेके 2500 तक भी जाता है, और अच्छे प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आप 2800 तक के भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। यानी क्या होता है, सेल्फ का परचेस करना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है। उसका प्रोडक्ट का पीवी कितना होना चाहिए, 250 पीवी। इससे क्या होता है, आपकी डेली कैपिंग कितनी होती है, 1000 ओनली। इससे क्या होता है कि अगर आप हमारे कंपनी में सिल्वर प्लान से आते हैं तो आप डेली का 1000 पैसा ले सकते हैं, 1000 रुपीज़ ले सकते हैं पर डे का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप घर बैठे कोई भी काम करते हुए, इस बिज़नेस को करते हुए, अपने फ्री टाइम को देते हुए भी पर डे का 1000 रुपया कमा रहे, यानी महीने का हो जाता है 30,000 रुपया। ठीक है, इसमें आपको लेकिन क्या होता है, थोड़ा लॉस होता है। देखो क्या क्या लॉस होता है वो भी मैंने लिख के रखा है। पहला होता है कि यहाँ पे नो रॉयल्टी। हमारी कंपनी में 3 टाइप्स के इनकम मिलते हैं, जिसमें से मैचिंग इनकम मिलता है जिस पे हम काम करते हैं। तो पहला इसमें ये होता है कि हमको नो रॉयल्टी, अगर हम सिल्वर प्लान से आते हैं तो हमको नो रॉयल्टी इनकम मिलता है, यानी हमें रॉयल्टी इनकम नहीं मिलता। सेकंड होता है नो जनरेशन इनकम, जनरेशन इनकम भी नहीं मिलता है। तीसरा होता है नो नॉमिनी फैसिलिटी। नॉमिनी फैसिलिटी आप सभी को पता होगा कि जब हम इस बिज़नेस में रहें या ना रहें, जब हम नहीं रहेंगे, हमने जिसको भी नॉमिनी बनाया रहेगा, चाहे अपने हस्बैंड को बनाए, चाहे अपने बच्चों को बनाए, चाहे अपने पेरेंट्स को बनाएंगे, तो ये बिज़नेस उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ 3000 का होता है। सिल्वर प्लान से आने पे आपको कितना मिलता है, सिर्फ 1000 रुपया पर डे का मिलेगा, और लॉस यहाँ पे कितने का होगा, 3000 का। वो क्यों होता है मैं आगे बताती हूँ आपको। क्योंकि कंपनी ने एक सिस्टम बना के रखा है, एक बोलते हैं ना, एक लिमिट बना के रखा है कि आप जिस प्लान से आओगे आपको उतना ही पैसा उस एक दिन का मिलेगा। ठीक है, ये कंपनी का सिस्टम है। दूसरा है गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान कितने पीवी का होता है, 500 पीवी का होता है। ठीक है, प्राइस इसमें जाता है, अगर आप कंपनी के कॉम्बो से आते हैं तो 2500 से भी स्टार्ट होता है, 2500 से लेके 3500 तक का प्राइस जाता है। ठीक है, अब इसमें डेली कैपिंग कितना होता है, 2000 रुपये। इसमें आप डेली का कितना ले सकते हो, 2000 रुपये। ठीक है, अब इसमें भी लॉस यही होता है कि आपको नो रॉयल्टी इनकम मिलेगा, नो जनरेशन इनकम मिलेगा, नो नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगा, और लॉस ऑफ 2000 का रहेगा। हमारी कंपनी में ये लिमिट है कि आप पर डे का सिर्फ 1 से 4000 इनकम ले सकते हो। तो सिल्वर प्लान से आने पे आपको पर डे का सिर्फ 1000 मिलेगा, लॉस होता है 3000 का। और गोल्ड प्लान से आने पे आपको पर डे का 2000 रुपये इनकम मिलता है, और लॉस होता है 2000 रुपये का। ठीक है, चलिए मैं तीसरे प्लान के बारे में बताती हूँ। तीसरा होता है हमारा प्लैटिनम प्लान, जो कि होता है 750 पीवी का। ठीक है, इसमें डेली की कैपिंग कितनी होती है, 3000 ओनली होती है। इसमें आप पर डे का 3000 इनकम ले सकते हो, यानी महीने का 90,000 होता है। ठीक है, प्राइस इसका जाएगा, कॉम्बो अगर आप स्टार्ट करते हो तो 3500 से लेके 4500 तक का प्रोडक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, आपका 750 पीवी होना चाहिए। देखो ये प्राइस अलग होता है, पीवी अलग होता है। ठीक है, इसमें भी आपको लॉस क्या होता है, नो रॉयल्टी इनकम, नो जनरेशन, नो नॉमिनी फैसिलिटी, लॉस ऑफ 1000 का। इसमें लॉस आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 का ही होता है। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। जो हमारा कंपनी का सबसे प्रीमियम प्लान होता है, जो सबसे बेस्ट प्लान होता है, वो होता है डायमंड प्लान। इसमें क्या होता है, पर डे का मतलब डायमंड प्लान कितने पीवी का होता है, 1000 पीवी का होता है। इसमें क्या होता है, आपको डेली कैपिंग 4000 ओनली होता है। यानी अगर आप डायमंड प्लान से आते हैं, जो कंपनी का प्रीमियम प्लान होता है, उसमें आप पर डे का 1 से 4000 इनकम ले सकते हो। ठीक है, ये कंपनी का एक लिमिट बना हुआ है कि आपको 4000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट 4000 भी मिलता है एक दिन का, तो महीने का हो जाता है 1,20,000। ठीक है, अब इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप डायमंड प्लान से आते हो तो यहाँ पे आपको नो रिपर्चेस करना पड़ता है।
जैसे कि अगर आप छोटे प्लान से आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ वहाँ पे लॉस में दिखी हैं। अगर आप उसको भी कन्वर्ट करवाते हो तो आपके आईडी को कन्वर्ट करवाने में आपको शॉपिंग फिर से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायमंड प्लान से आते हो तो आपको यहाँ पे नो रीपरचेस करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलेगा। तीसरा है जनरेशन इनकम भी मिलेगा आपको। चौथा, आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगा। ये सारे प्लस पॉइंट जो हैं इसके, वो अगर आप डायमंड प्लान से आते हो तभी आपको मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि रॉयल्टी इनकम क्या होता है। रॉयल्टी इनकम हमारी कंपनी का नॉन वर्किंग इनकम होता है। ठीक है, रॉयल्टी इनकम हमारी कंपनी का नॉन वर्किंग इनकम होता है, जिसके लिए हमें कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हमें काम करना रहता है सिर्फ मैचिंग इनकम के लिए। रॉयल्टी इनकम ये होता है कि जिसमें कंपनी अपने हर महीने की नेटवर्थ का 3% निकाल के देती है। यानी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से वो 3% निकाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस तरह से, पहले ये थोड़ा बताते हैं आपको कि रॉयल्टी इनकम किस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए ये आप हो गए, ठीक है, आपके नीचे 11% होने चाहिए। आपके नीचे 11% डायमंड प्लान के ही होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से, अब जैसे हमारी कंपनी में 2 लेग्स पे काम होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, उसको यूनिट्स भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे ऑन रेफरेंस 11% होने चाहिए, चाहे मैं राइट साइड में 4% को लगाऊं, लेफ्ट साइड में 7% को लगा दो, तो ये टोटल मेरे रेफरेंस के ही होने चाहिए, वो भी डायमंड प्लान के। जब मेरे नीचे 11% डायमंड प्लान के ही आते हैं तो मैं रॉयल्टी पर्सन बन जाती हूँ, यानी मैं एक स्पेशल इनकम लेने लायक बन जाती हूँ। ठीक है, अब इसको लेने के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। रॉयल्टी इनकम लेने के लिए अपनी आईडी डायमंड में होनी चाहिए। रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आपकी खुद की जो आईडी होती है वो डायमंड में ही होनी चाहिए। अगर आपका आईडी सिल्वर गोल्ड या प्लैटिनम से रहेगा तो आप रॉयल्टी इनकम नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी खुद की आईडी डायमंड से रहेगी और उस आपकी आईडी को छोड़ के आपके नीचे 11% डायमंड प्लान से रहेंगे, तभी आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो। ठीक है, दूसरा लिखो, कंपनी का टर्नओवर का 3% निकाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी का जो भी मंथली का टर्नओवर होता है उसमें से 3% निकाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब जो टॉप का लीडर रहेगा जितना उसको मिलेगा उतना ही जो न्यू पर्सन रॉयल्टी बनता है उसको भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अमाउंट किसी को नहीं मिलता है। तीसरा, इसको लेने के लिए 150 पीवी का रीपर्चेस करना पड़ता है। ये एक कंडीशन है कि अगर आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो इसको लेने के लिए आपको हर महीने का 150 पीवी का रीपर्चेस करना पड़ता है। 150 पीवी मतलब आप समझ लीजिए आप 2 शैम्पू ले सकते हैं। एक शैम्पू का प्राइस होता है 375 रुपया, तो आप 2 शैम्पू लेंगे तो उसका प्राइस जाएगा 750 रुपया। तो एक शैम्पू का पीवी है 75। ठीक है, तो उसी तरह से आप 2 शैम्पू ले लेते हो, 150 पीवी हो जाता है, तो पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, शैम्पू भी मिल गया आपको, और उससे आपका क्या होगा, फिर आपका रॉयल्टी इनकम भी बनता है और उसी से आपका जनरेशन इनकम भी बनता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे के लिए फिर मैं और मतलब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।